नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल शेखावाटी मीना प्रसून पे बहुत बहुत स्वागत है। और 2-4 दिनों से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी क्योंकि शादी में बिजी थी। आज फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी, जिसका शीर्षक है मछुआरों की समस्या। कहानी सुनने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो कहानी कुछ इस प्रकार है, मछुआरों की समस्या। मछलियाँ काफ़ी समय से ही, कई पुराने सालों से ही ज़माने से जापान की प्रिय खाद्य पदार्थ रही हैं। वे अपने भोजन का एक अभिन्न अंग मानते हैं मछलियों को। ताज़ी मछलियों का स्वाद उनको बहुत ही पसंद है। जापानी जो लोग हैं उनको ताज़ी मछलियाँ बहुत पसंद है, लेकिन तटों पर मछुआरों के अभाव के कारण मछलियों को समुद्र के बीच में जाके उनको पकड़ना पड़ता है। यानी समुद्र के किनारे या समुद्र के तट पर उनको आसानी से मछलियाँ नहीं मिलती हैं। शुरुआत के दिनों में जब मछुआरे मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र के बीच में जाते थे तो वापस आते आते उनको बहुत ज़्यादा देर हो जाती थी। तो देर होने से मछलियाँ जो है वो बासी हो जाती थी, इसलिए उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है और लोग बासी मछलियों को खरीदने से कतराते थे। इस समस्या का निराकरण करने के लिए मछुआरों ने क्या किया, अपनी बोट में या अपनी नाव में फ्रीजर लगवाया। वे मछलियों को पकड़ने के बाद फ्रीजर में डाल देते थे। इससे मछलियाँ लंबे समय तक ताज़ी बनी रहती थी। लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी मछलियों का स्वाद पहचान लिया, क्योंकि लोगों को पता था कि ताज़ी मछलियों का स्वाद कैसा होता है। वे ताज़ी मछलियों की तरह स्वादिष्ट नहीं लगती थी। जो फ्रीज में रखी हुई मछलियाँ थी वो ताज़ा मछली की तरह स्वादिष्ट नहीं लगती थी। लोग उनको खरीदना पसंद नहीं करते थे, ना उनको खाना पसंद करते थे। तो मछुआरों ने इस समस्या का हल निकालने के लिए भी सोच विचार करने शुरू कर दिए। आखिर उन्होंने अपना एक हल निकाल लिया और ये हल निकाला कि सभी मछुआरों ने अपनी नाव में फ़िश टैंक लगवा लिया और मछलियाँ पकड़ने के बाद में वे उन्हें पानी से भरे हुए फ़िश टैंक में डाल देते। इस तरह से जो मछलियाँ हैं वो ताज़ा लगती और ताज़ा मछलियाँ बाज़ार तक वो लेके आने लग गई। लेकिन उनके सामने फिर से एक समस्या खड़ी हो गई कि फ़िश टैंक में मछलियाँ कुछ देर तक इधर उधर विचरण करती हैं, लेकिन ज़्यादा जगह नहीं होने के कारण कुछ देर बाद में वो स्थिर हो जाती हैं। मछुआरे जब किनारे तक पहुंचते हैं तो वे सांस ले रही होती है, लेकिन समुद्री जल में विचरण करने वाली मछलियों का वाला स्वाद उनमें नहीं होता था। लोग चक्कर उसका पता लगा लेते थे कि भाई ये मछलियाँ जो है वो ताज़ा मछलियाँ नहीं हैं। अब मछुआरों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई। काफ़ी कोशिश करी उन्होंने, फिर भी समस्या का हल वो नहीं निकाल पाए। इतना होने के बाद सभी मछुआरों ने सोच विचार करके एक बैठक करी और सोच विचार कर उसका हल निकालने का प्रयास किया गया। उनके अनुसार मछुआरों ने मछलियां पकड़कर फ़िश टैंक में डालना जारी रखा, लेकिन साथ में उन्होंने एक छोटी सी शार्क मछली भी टैंक में डालनी शुरू कर दी। अब शार्क मछलियां कुछ मछलियों को मारकर खा जाती थी। इस तरह कुछ हानि मछुआरों को तो ज़रूर होती थी, लेकिन जो मछलियाँ किनारे तक पहुँचती थी उनमें स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती थी। ऐसा शार्क मछली के कारण होता था, क्योंकि शार्क मछली के डर से मछलियाँ पूरे समय अपनी जान बचाने के लिए सावधान और चौकन्नी रहती थी। इस तरह टैंक में वे रहने से वे ताज़ा बनी रहती थी। यानी वो गतिविधि करती रहती थी, मूवमेंट करती रहती थी कि भाई शार्क मछली उनको निगल नहीं जाए, खा नहीं जाए, इसलिए वो इधर उधर उस टैंक के अंदर घूमती रहती थी और घूमने से वो ताज़ा बनी रहती थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब तक हमारी ज़िंदगी में शार्क रूपी चुनौती नहीं आती, हमारा जीवन टैंक में पड़ी मछलियों की तरह होता है, बेजान और नीरस। हम सांस तो ले रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो जिंदा दिली नहीं होती है। हम बस एक रूटीन से बंद कर रह जाते हैं। धीरे धीरे हम इसके इतने आदी हो जाते हैं कि चुनौती आने पर जल्दी से हम उसके सामने दम तोड़ देते हैं या हार मान लेते हैं। लेकिन मछुआरों ने हार नहीं मानी और
एक के बाद एक समस्या उनके सामने आती रही और वे उसका हल निकालते रहे और अंत में उन्होंने अपना हल निकाल लिया। यही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें प्रयास तब तक करते रहना चाहिए जब तक हमें सफलता उसमें नहीं मिल जाती है। थैंक यू।